चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। हमने लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी और इस टाइम भी मैं आपके लिए लाया हूँ नए क्वेश्चन आंसर की सीरीज। जल्दी आपके लिए कंप्यूटर की सीरीज़ में मैं लाने वाला हूँ, जिसमें आपको करंट अफेयर के कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ मिल जाएगी, जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा बेनिफिट देगी। चलिए तो दोस्तों, बिना देरी करे आज शुभारंभ करते हैं हम हमारे सीरीज़ का। आपका आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में SWVN ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को चालू करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश है। चलिए आइए हम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। शिमला 23 अक्टूबर 2022 सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनी सतलज जल विद्युत निगम ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कल्पी तहसील के परासन सोलर परियोजना में ऊर्जा उत्पादन शुरू करा है। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? जालौन में, उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में। 75 मेगावाट की इस परियोजना को कमिश्नरिंग करने संबंधी प्रक्रिया को इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी अक्टूबर एंडिंग तक ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस। इस परियोजना की कमिश्नरिंग के साथ SJVN की स्थापना क्षमता अब 2091.5 मेगावाट हो जाएगी, यानी जो इसकी क्षमता है वो भी इसके साथ साथ बढ़ जा रही है। तो इसका जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वे उत्तर प्रदेश है। चलिए हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर ए किशन कुमार, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर बिमल जालान, ऑप्शन नंबर सी है के शेखर राव, ऑप्शन नंबर डी है डी सुब्बा राव। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बिमल जालान। बिमल जालान जो है हमारे RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने द इंडियन स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है, यानी जो बुक का सारांश है वो भारत के इतिहास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना है। इन्होंने इस नई नीति को लागू करने के लिए शासन की भूमिका के बारे में बात करने के लिए अर्थव्यवस्था के मैट्रिक्स से परे को आगे बढ़ाने से पहले अतीत से सीखने की अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए 1991 से 2019 तक भारत की आर्थिक नीतियों का पता लगाया। इन्होंने इंडिया देन एंड नाउ यानी पहले का भारत और अभी का भारत, इंडिया अहेड यानी आने वाला भारत किताबें भी इन्होंने लिखी, जिनकी और किताबें हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बिमल जालान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हमारा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो गाइज इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में भी हाल ही में जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। चलिए आइए हम जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर में सम्मेलन आयोजित किया गया है। नतीजन पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा गाइज UNCED, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी इसका जो आयोजन हुआ था फर्स्ट टाइम वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो दुनिया को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए एक साथ लेके आया था। यानी जो जलवायु परिवर्तन रियो डी जेनेरियो है वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए और जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने के लिए एक साथ काम करता है। ये रियो डी जेनेरियो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था ये सम्मेलन ब्राज़ील में। तो इसका जो राइट आंसर था वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था। चलिए गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? जैसा कि नाम से ही जाना जाता है टाइगर ट्रम्प, टाइगर और ट्रम्प। ऑप्शन नंबर है इराक, ऑप्शन नंबर बी है भूटान, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका। भारत और अमेरिकी सेना ने हाल ही में टाइगर ट्रम्प नाम का अभ्यास किया है, नौसेना अभ्यास। टाइगर ट्रम्प जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रम्प, उनके नाम पर है ये, और भारत के लिए टाइगर दिया उन्होंने। इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। नई दिल्ली में 20 अक्टूबर भारत और अमेरिका की दोनों सेनाओं ने देश के बढ़ते राजनीतिक रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापट्टनम में, अभी जो आयोजन हुआ है इसका विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। यह अभ्यास बृहस्पतिवार को गुरुवार को संपन्न हुआ। पहला टाइगर ट्रम्प अभ्यास भी विशाखापट्टनम में ही हुआ था। ये नवंबर 2019 में 9 दिनों तक चला था, यानी जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो नवंबर 2019 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। इस साल का ये 2022 का ये तीसरा अभ्यास है जिसके लिए भारत और अमेरिका की सेना विशाखापट्टनम में साथ आई है। फरवरी में भारत के द्विवार्षिक अभ्यास मिलन के लिए अमेरिकी सेना 30 से अधिक अन्य देशों की फौजों के साथ विशाखापट्टनम में एकजुट हुई है। तो अभी भारत एक मिलन एक्सरसाइज और करेगा जिसमें अमेरिका के साथ करेगा। एक तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास होता है, दूसरा ये मिलन। बाकी का मुझे गाइस कमेंटमेंट करके बताइएगा कि भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं। एक हैंड टू हैंड है जो चाइना के साथ होता है, सूर्य किरण हमारा नेपाल के साथ होता है, वज्र प्रहार हमारा फ्रांस के साथ होता है। तो और भी गाइस मुझे कमेंटमेंट करके बताइएगा भारत किन किन देशों के साथ कौन कौन से अभ्यास करता है। चलिए गाइस हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये आने वाले एक टाइम में आ सकता है एग्जामों में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऑप्शन नंबर है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भी केंद्र सरकार ने नंबर 1 आवास एवं शहरी योजना का वो दिया है, इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कोरोना टीकाकरण में अभी तक नंबर 1 स्थान पर काबिज उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास अर्बन में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश एक नंबर पर कायम है। उत्तर प्रदेश को इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर राजकोट में इंडियन हाउस कॉन्सलेव में ये अवार्ड दिया है, तो इसको ये अवार्ड मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हमारा। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? ये अभी बहुत चर्चा में करंट अफेयर में कि ये सी ब्रिज कहाँ बन रहा है। आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी इसका उद्घाटन किया जा रहा है। भारत की पहली वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पब्बन ब्रिज का 81% काम पूरा हो गया है। आने सिर्फ ओनली 19% ही काम जो है वो बाकी रह गया है। ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है जो बहुत फेमस है अभी रामेश्वरम द्वीप। ये नया पुल वर्तमान पब्बन रेलवे पुल की जगह लेगा। अभी जो रेलवे पुल है पब्बन उसकी जगह ये फिर नया वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज ले लेगा। और जो पुराना ब्रिज है वो समथिंग 104 साल, लगभग 104 साल पुराना ब्रिज है, तो अभी तो उसको नया रिमोटिवेट कर रहा है। इसे वर्तमान रेल पुल के समांतर ही बनाया जा रहा है। पुल से रामेश्वरम क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने की उम्मीद है, यानी इसके साथ साथ ही यानी जो पर्यटन क्षमता है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि 104 साल पुराना ब्रिज ज़्यादा लोड नहीं ले सकता है, तो इसलिए उसको रेनोवेट करा जा रहा है। पब्बन सी ब्रिज में जहाज़ों के क्रॉस नेविगेशन की अनुमति देने के लिए वर्टिकल लिफ्ट स्नैपमर तकनीक होगी, यानी जो ब्रिज ओपन हो जाते हैं, अगर ब्रिज जहाज़ निकलता है जो बड़ा तो ये ओपन भी हो जाता है, जैसे लंदनों के ब्रिज आपने देखे ही होंगे। चलिए तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को हाल ही में FATF की उच्च जोखिम वाली देशों की सूची में शामिल किया गया है? ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, जोखिल की जगह जोखिम होना था। ऑप्शन नंबर ए है भूटान, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है वो गाइज ऑप्शन नंबर सी म्यांमार है। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, अभी बहुत चर्चा में है।
FATF ने पहली बार म्यांमार को कार्रवाई के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों में रखा है। इसे FTI की ब्लैक लिस्ट भी कहा जाता है, काली सूची भी कहा जाता है, जो इसमें अनेक कोई भी अनेक फंडिंग नहीं की जाती है, जो भी देश इसमें जारी होता है। म्यांमार हमारे भारत के पूर्वोत्तर साइड टच करता है। मुझे गाइस कमेंट में करके बताइएगा म्यांमार से भारत के कौन कौन से देश लगते हैं। आई होप एक ही देश लगता है, एक या दो देश, नागालैंड, मेघालय, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ईरान और उत्तर कोरिया पहले से ही ब्लैक सूची में लिस्टेड है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया, यानी अभी पहले पाकिस्तान भी इसकी ग्रे लिस्ट में था, यानी फंडिंग जारी थी बट यानी इस पर सैंक्शन लगाए हुए थे, बट अब पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया और ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में कर दिया। इस लिस्ट से हटने के बाद अब पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई बैंक, विकास बैंक और यूरोपियन यूनियन बैंक जैसी संस्थाओं से वित्त पोषण ले सकता है। तो पहले अगर ग्रे लिस्ट में था तो वो इन सबसे लोन नहीं ले पाता था, बट अब ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद वो अपनी अर्थव्यवस्था से उभरने के लिए इन सबसे लोन ले सकता है विश्व बैंकों से। FATF के प्रेसिडेंट टी राजा कुमार ने, जो FATF है उसके जो प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार, सिंगापुर से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पेरिस में 20 से 21 अक्टूबर को ही द्विपक्षीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। यानी अभी जो FATF की बैठक हुई है वो 20 से 21 अक्टूबर को हुई है और ये कहाँ हुई है, सिंगापुर में हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने करी है, प्रेसिडेंट टी राजा कुमार ने करी है। चलिए गाइस, आज तक के लिए इतना ही था। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में जून 2023 में कौन चंद्रयान-3 लॉन्च करेगा। अभी हाल ही में किस देश ने घोषणा करी है, और सबको पता है कि चंद्रयान किस देश का मिशन है, और ये चंद्रयान जो मिशन है वो चंद्रमा से संबंधित है, इसलिए इसका नाम भी चंद्रयान दिया गया है। अभी इससे पहले चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 लॉन्च हो चुके हैं और दोनों मिशन ही सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A भारत, ऑप्शन नंबर B है अमेरिका, ऑप्शन नंबर C है भूटान, ऑप्शन नंबर D है चाइना। तो गाइज इसका मुझे आप कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।